हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हम एक सीरीज़ यहाँ पर आपके लिए चला रहे हैं, विज्ञान विजय सीरीज़ के नाम से, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करती है। सबसे पहले सीटेट, जो कि अगस्त में अब शेड्यूल हो चुका है, 20 अगस्त को उसका एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो DSSB TGT नेचुरल साइंस देने वाले हैं या फिर UP TGT PGT में साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की जो वैकेंसीज अभी आई हैं उनमें जिनका सब्जेक्ट साइंस है उनके सब्जेक्ट कंसर्न के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उस हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर आपको साइंस की प्रिपरेशन करनी है, साइंस पढ़ना है, साइंस आती है, ये सेशन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो पहले के सेशंस देख सकते हैं। पहले के सेशंस में हमने चैप्टर वाइज MCQs कवर किए हैं फिज़िक्स के, और आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये ओवरऑल क्लास नंबर 10 है, लेकिन केमिस्ट्री की आज पहली क्लास होगी और चैप्टर का नाम होगा द्रव्य यानी कि मैटर। तो मैटर से रिलेटेड जो भी चुनिंदा MCQs हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। सेशन को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सेशन के बारे में मुझे आपको बताना था कि किस तरह से हम चल रहे हैं इसको लेकर। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लासेस हो रही हैं, एक तो ये साइंस की क्लास अपलोड की जाती है, दूसरी जिनका मैथ सब्जेक्ट है TGT PGT में उनके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट डेज पर क्लासेस आती हैं। आप अगर मैथ्स के भी एस्पिरेंट हैं तो आप चैनल को विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देरी के डायरेक्टली चलते हैं, अपने क्वेश्चन और आंसर्स पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें होती है। देखिए, अगर कोई वर्ड है एट दिस टाइम जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे इंग्लिश हिंदी में आपको दोनों को मैं बताऊँगी, लेकिन नहीं उस टाइम माइंड में क्लिक करता है तो आप उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो किस में होती है। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, जल में, वायु में, खून में या फिर शहद में। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस करेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर के यानी कि द्रव्य मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद में, यानी कि आपका जो हनी होता है उसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है, शहद में होती है, हनी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर साइंस आती है कि मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसकी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेवोजियर को कहा जाता है मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर, यानी कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। याद रखना किन्हें, लेवोजियर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, तो इस चेंज को क्या बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले आप अपना आंसर मार्क करिए और फिर जब मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी तब आप देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। आई थिंक इसको सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, ठीक है। इसको सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में यूज़ होने वाली गैस कौन सी है। अगर आपने कभी भी कोई एग्ज़ाम दिया है ना और साइंस उसमें आपने पढ़ी है और साइंस के क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो आप क्वेश्चन देख के यहाँ पर समझ जाओगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही हर बार
अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वनस्पति तेल से अगर हम वनस्पति घी बनाएं तो उसके लिए गैस का यूज़ किया जाता है और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का आप यूज़ करते हो, हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हो जब आप वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हो। और राइट, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। ठीक है, जो कोहरा होता है, फॉग होता है, उसमें इनमें से कौन सा कोलॉइडी तंत्र होता है, यानी कि गैस में द्रव होता है, द्रव में गैस होती है, द्रव में द्रव होता है या गैस में ठोस होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कोहरे में इनमें से कौन सा जो अभिव्यक्ति है वो होती है। 5th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5th का राइट आंसर मैं आपको बता दूं होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव। कोहरे में क्या प्रोसेस होता है, उसमें गैस में द्रव होता है, याद रखेंगे। कोहरे में क्या होता है, गैस में क्या होता है, द्रव यानी कि लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक का प्रयोग होता है कहाँ पर? एक टेक्निक है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़, जो टेक्निक का यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है? तो 6th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में करते हैं। कोई मिक्सचर है आपके पास और उसमें जो जो पदार्थ हैं, मैटर हैं, उनको अलग अलग करने में यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पायस एक कोलॉइड होता है। पायस क्या होता है आपको ये बताना है। 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज पायस? पायस क्या होता है? 7th का राइट आंसर क्या होगा? अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है द्रव में द्रव, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड। तो ये कोलॉइड होता है। ठीक है, पारस जो पायस है वो एक कोलॉइड होता है लिक्विड इन लिक्विड का, यानी कि द्रव में द्रव का कोलॉइड होता है पायस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दूध क्या है? क्या दूध एक पायस है, निलंबन है, फेन है या फिर जेल है? हमने पढ़ा कि पायस क्या होता है, द्रव में द्रव होता है। अब आपको 8th क्वेश्चन का राइट आंसर करना है। अब बताओ कि दूध क्या होता है, मिल्क क्या होता है? तो दूध एक पायस ही होता है। दूध क्या होता है? एक पायस ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध यानी कि प्योर किया जाता है? जो सी वाटर होता है उसको किस प्रोसेस के द्वारा हम प्योर करते हैं यानी कि शुद्ध करते हैं? 9th का राइट आंसर क्या होगा? तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन की विधि के द्वारा। आसवन के द्वारा समुद्री जो जल होता है उसको शुद्ध किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात याद रहेगी कि समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है आसवन की प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। एक नली होती है प्रदीप्ति नली, उसमें सबसे नॉर्मली जो उसमें यूज़ होती है चीज़ें वो क्या होती हैं, यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑलराइट, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? 10th का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 10th का ऑप्शन नंबर सी। प्रदीप्ति नली में एक तो पारावाष्प होता है, मरकरी, ठीक है, पारावाष्प और ऑर्गन, याद रखना, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। प्रदीप्ति नली में एक तो पारावाष्प होती है और एक ऑर्गन गैस होती है। तो आप याद रखेंगे प्रदीप्ति नली में ऑर्गन गैस और पारावाष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इन चारों में से कौन सा है? 11 का आपको राइट आंसर करना है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? 11 का राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं 11 के राइट आंसर की आपसे बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इन चारों में से जो पारा है, मरकरी है, वो ऊष्मा यानी कि हीट का बेस्ट कंडक्टर है इन चारों में से। ठीक है, तो याद रखना जो पारा होता है, मरकरी होती है, वो हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से आप इसे पढ़ते आ रहे होंगे। सामान्य ताप पर द्रव है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड है। 12th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भाई जो पारा होता है, मरकरी है, ये सामान्य ताप पर द्रव होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ क्या होती है? 13 का आपको राइट आंसर करना है। सूखी जो बर्फ होती है, सूखी बर्फ होती है
तो केमिकली वो बेसिकली होती क्या है सूखी बर्फ़, तो जो सूखी बर्फ़ होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसे हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। लेकिन कौन सी? ठोस। याद रखना जो सूखी बर्फ होती है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है कौन सी विधि के द्वारा? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है, उसमें से आयोडीन को अलग करेंगे, ठीक है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है और हमें अलग करना है इसमें से आयोडीन को, तो आयोडीन को किस विधि के द्वारा हम अलग करेंगे? 14 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से मार्क करिएगा। 14 के राइट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठोस डायरेक्टली गैस में बदलता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। और याद रखना अगर आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर से आपको अलग करनी है आयोडीन, तो उसको भी आप किससे अलग करोगे? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन कहता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब गंदे पानी को फिटकरी के द्वारा साफ किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? 15 का राइट आंसर आपको करना है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदीकरण, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार जब फिटकरी से करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है स्कंदीकरण। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या होता है? जब आपका ब्लड निकलने लगता है तो उसको फिटकरी जो है ब्लड फ्लो को रोक देती है, वो किस कारण से होता है? 16 का आपको राइट आंसर करना है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन के द्वारा। स्कंदन के कारण जो फिटकरी है वो ब्लड फ्लो को रोक देती है, किसके कारण? स्कंदन के। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर बढ़ते हैं। 17 कहता है अशुद्ध कपूर को शुद्ध करते हैं, ठीक है। जो अनप्योर्ड क्या होती है? कपूर होती है, उसको प्योर किया जाता है कौन सी विधि के द्वारा? 17 का राइट आंसर आपको करना है, क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अशुद्ध कपूर को भी शुद्ध करते हैं हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन से कितनी प्रक्रिया रिलेटेड हो गई ये आप समझ सकते हैं। एक ही यहाँ पर आपके सेशन में 3-4 क्वेश्चन ऊर्ध्वपातन के क्लियर हो चुके हैं। तो अशुद्ध कपूर को हम शुद्ध करते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वह चुनिए जो मिक्सचर नहीं है, मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, LPG और आसुत जल, इनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है? और ये आप आराम से बता पाएंगे कि इनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो आसुत जल है वो मिश्रण, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होता। वायु मिक्सचर है, गैसोलीन, LPG ये सब मिक्सचर्स हैं, लेकिन आसुत जल जो है वो कोई मिक्सचर नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किसके द्वारा करेंगे? एक मिक्सचर है एल्कोहल और पानी का, तो पानी को किसके द्वारा अलग करेंगे? 19 का आपको राइट आंसर करना है, फटाफट से बताइए, ठीक है। एल्कोहल और पानी के मिश्रण से पानी को अलग करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा? आसवन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आसवन के द्वारा आप एल्कोहल और वाटर के मिक्सचर से वाटर को अलग कर पाओगे, किससे? आसवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। जल से, अगर पेट्रोल से आग लगी है तो उस पर आप जल डालकर उसको बुझा नहीं सकते, ऐसा क्यों होता है? 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और एक ऑप्शन मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि आगे है। ऑप्शन डी कहता है जल और पेट्रोल अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है तो जलता रहता है वो, ठीक है, तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल और पेट्रोल आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, पेट्रोल ऊपर अपनी लेयर बना लेगा तो वो जलता रहेगा, ठीक है, तो पानी उसको बुझा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? एक रेंज होती है ना, ठीक है, हर एक कण की, तो जो निलंबन कण होता है उसकी क्या रेंज है या किसके बीच वो एक जैसी शेप रखते हैं? 21 का आपको राइट आंसर करना है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10⁻⁻5 और 10⁻⁻7 में जो निलंबन कण होते हैं वो एक जैसी शेप रखते हैं, एक जैसा आकार रखते हैं। याद रखिएगा 10⁻⁻5
और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, शक्कर या फिर संगमरमर। इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से जो मूल तत्व है वो कौन सा है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हीरा है वो एक मूल तत्व है, ये आपको याद रखना है। हीरा क्या है? मूल तत्व है। 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 23 माइका क्या होता है? 23 का आपको राइट आंसर करना है। व्हाट इज माइका? माइका के बारे में आपने सुना होगा, तो माइका क्या होता है? 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, हीट का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, हीट का गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो माइका ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सो ये द्रव्य यानी कि मैटर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। ठीक है, बाकी अगर आपने पहले सेशंस नहीं देखे हैं, साइंस के आप एस्पिरेंट हैं, तो वो सेशंस भी आप चैनल पर अपलोडेड हैं, जाकर देख सकते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर आप इसको शेयर ज़रूर कर देना, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो तक पहुंच पाएँ और हमें भी मोटिवेशन मिले। बाकी अगर आपके कोई डाउट हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स को, कमेंट्स को लिख सकते हैं। अपनी पढ़ाई लगातार जारी करती रहिए, एग्जाम्स आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।